এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। नमस्कार, एक्सप्रेस ऑनलाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में महापर्व छठ को लेकर छठ व्रतियों में महिलाओं की भागीदारी पर स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती सीमा शर्मा जी। सीमा जी दुर्गापुर, दामोदर, बीरभानपुर विसर्जन घाट कमेटी की प्रमुख नेत्री हैं। आज छठ एवं छठ की महिमा और छठ में राजनैतिक घूसपैठ पर सीमा जी से बातचीत होगी। सीमा जी स्टूडियो में नमस्कार। जय छठ मैया की जय। सीमा जी, छठ बहुत समीप है। छठ को लेकर विसर्जन घाट पर किस तरह की तैयारी है इस साल? विसर्जन घाट पर इस बार विशेष तरह से तैयारी की जा रही है। घाट के साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था, महिलाओं के सम्मान का उचित व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। उन लोगों के लिए अलग कपड़े बदलने का अलग रूम का व्यवस्था किया जा रहा है। बहुत सारे रूमों की व्यवस्था की गई है। बच्चों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे किस तरह से वहाँ पर सुरक्षित रहें। बार बार हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं इसके लिए कि बच्चे को जल के समीप न जाने दें और छठ व्रतियों को किसी तरह का कष्ट ना हो, इस बात का हम लोग समुचित ध्यान रखते हैं। और आगे से विशेष करके जितने रास्ते हैं वहाँ पर जो कूड़े करकट जम जाते हैं सब साफ सफाई की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और पानी में विशेष तरह से जो लोग इसे पूजा कर, क्योंकि ये जो अक्टूबर का महीना पूरा पूजा का महीना है, सब लोग विसर्जन, उसका एक नाम है विसर्जन घाट। वहाँ पर दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा से लेकर हर वहाँ पर क्या मूर्ति विसर्जन किया जाता है, जिसके कारण पानी में कुछ जमाव हो जाते हैं। तो उस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि उसका साफ सफाई समुचित तरीका से हो और बहुत अच्छी तरीका से होकर जिससे छठ व्रती जब पानी में प्रवेश करे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो और वो अपने जो व्रत को वो पूरी तरह से संपूर्ण कर सके। इस बात का हम लोग दुर्गापुर रोशनी सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इस बात का पूरा ध्यान पुरजोर से करती है। आपके विसर्जन घाट पर दुर्गापुर नगर निगम के कितने वार्ड हैं, जिन वार्डों से छठ व्रती वहां पहुंचती हैं? देखिए, अगर कहें तो दुर्गापुर का जो 43 वार्ड्स है, दुर्गापुर का 43 वार्ड से लेकिन उस जगह पर लोग पहुंचते हैं क्योंकि उस घाट की एक अलग महिमा है। और सबसे बड़ी बात है कि दुर्गापुर का एक अलग इतिहास है। अगर आप दुर्गापुर के इतिहास के बारे में जानना चाहें तो आप देखिएगा कि दुर्गापुर में फर्स्ट दुर्गापुर जो नाम क्यों आया, दुर्गापुर का नाम इसलिए आया कि विश्व का सबसे प्रथम दुर्गा पूजा जो है ये दुर्गापुर में ही हुआ था। और ये जो छठ घाट आप देख रहे हैं, नदी के ऊपर में इस तरह से घाट की व्यवस्था की गई है, ये पहली बार दुर्गापुर में ही हुई है और दुर्गापुर में ही सांध्य आरती होती है। तो ये जो और जो वार्ड की जो बात आप बोल रहे हैं, वार्ड की बात में बता रहे, दुर्गा को बताया कि 43 वार्ड जो है ये यहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं और एक से एक सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित घाट है और एक से एक जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं वो भी इस घाट पर आके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है कि ऐसे लोग भी आए हैं वहाँ पर जो कि ऑलरेडी उनको सिक्योरिटी गार्ड दे के रखा हुआ और वो अपना छठ व्रत कर रहे हैं। महिला नहीं, पुरुष की बात कर रहे हैं।
कोई अधिकारी थे, शायद कोई हायर पोस्ट में हो, वो अधिकारी थे, उनको तीन चार जगह से उनको घेरा हुआ था सिक्योरिटी में। तो वो वहां पर अपना व्रत को संपूर्ण किए, वो हाई सिक्योरिटी में किए। सीमा जी मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। छठ एक ऐसा व्रत है और घाट एक ऐसी पवित्र जगह बन जाती है उस दिन, 2 दिन मतलब शाम को और सुबह, वहाँ कोई वीवीपीआई, कोई वीआईपी, वो डाला जो होता है, छठ घाट का जो डाला होता है, उसमें जो प्रसाद होते हैं या पूजा सामग्री होती है, वो चाहे वीआईपी का डाला हो या किसी साधारण पब्लिक का डाला हो, वहाँ वो सब डाला बराबर हो जाता है। वहाँ इस तरह का क्या भेदभाव होता है क्या आपके विसर्जन घाट पर, कि वो वीवीपीआई हैं या वो सांसद हैं, वो पार्षद हैं या वो धन्ना सेठ हैं, तो उनके लिए कोई अलग व्यवस्था इस तरह का है क्या विसर्जन घाट में? नहीं, वहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था, वहाँ पर छठ घाट पर आने वाले सभी छठ व्रती हैं। मैंने पहले कहा कि उस पर्सन के बारे में जो मैंने कहा, उसकी सिक्योरिटी के बारे में, उसके डाले के प्रति और इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। तो और यहाँ पर जो लोग आते हैं सभी मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई वीवीपीआई वहाँ जाता है, उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, 3-4 सिक्योरिटीज होते हैं, तो घाट तो एक ही, मैंने डाला तो एक ही जगह उनका होता होगा। अगल बगल यदि 5-7 लोग सिक्योरिटी वाले घेर लें तो अगल बगल जो महिलाएं हैं उनको दिक्कत नहीं होती होगी? नहीं, मैंने उन पर्सन को जो जिनके बारे में मैंने कहा, तो मैंने उनके हाथ में कोई डाला वगैरह नहीं देखा। शायद उन्होंने ऐसा कोई व्रत रखा था, कोई संकल्प लिया था कि वो पानी में खड़ा रहकर अपना व्रत को पूरा करेंगे। पानी में तो कई लोग खड़ा होते हैं, अर्घ तो पानी में ही दिया जाता है सीमा जी, अर्घ तो पानी में ही हम देते हैं, हम तो ऊपर नहीं देते, ऊपर पूजा करते हैं। लेकिन अर्घ जो अस्ताचल हो या आपका क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा। आपका क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर क्या भेदभाव किया जाता? नहीं, वहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव उस जगह पर नहीं किया जाता है, चाहे वो वीवीआईपी हो चाहे कोई हो, तो वहाँ पर सभी को एक रकम का, एक प्रकार का ही ट्रीटमेंट मिलता है। और हाँ, कुछ लोग हैं जिसके कारण हम लोग को जो सोसाइटी है दुर्गापुर रोशनी, हम लोग बार बार इसका प्रतिवाद भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, घाट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें दुर्गापुर रोशनी जो वहाँ का मैनेजमेंट करती है, इसमें किसी तरीके से 1% भी क्या है उसमें वो शामिल नहीं है। हम लोगों ने बार बार प्रतिवाद किया कि भाई छठ घाट में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले आया वो अपना एक मिट्टी का चबूतरा बना देते हैं और वहाँ पर वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सोसाइटी जो मैनेजमेंट कर रही है उस विसर्जन घाट पर, वो इसमें किसी भी तरीका से वो शामिल नहीं है। आपके अनुसार विसर्जन घाट पर दुर्गापुर नगर निगम के जितने भी वार्ड है, 43 वार्ड हैं, उन सभी वार्डों से छठ व्रती वहां जाते हैं, तो ये दुर्गापुर नगर निगम से आप लोगों को कितना सहयोग मिलता है? दुर्गापुर नगर निगम से हम लोगों ने जितने बार वहां पर हंट किया है, सहयोग के लिए वहां पर वो लोग कोऑपरेट किए हैं हम लोग को। जैसे पानी की व्यवस्था, मैंने आपका छठ घाट का साफ सफाई डीएमसी की तरफ से, दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से साफ सफाई के लिए लोग भेजे हैं। फिर एसडीएम की तरफ से हम लोग को डिजास्टर्स मैनेजमेंट की तरफ से जो एनडीआरएफ की टीम है वो लोग भी वहाँ पर आते हैं और राफ्ट की व्यवस्था रहती है, जिससे किसी तरह का कोई अप्रत्याशित घटना जो है वहाँ पर न घटे, तो वो लोग भी समुचित ध्यान देते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा पर्व है, ये भारत का एक प्राकृतिक पर्व जिसको कहेंगे, और भारतवासी पूरा मनाते हैं। और इस पर्व में हर एक की भागीदारी क्या है, बहुत जरूरी है। हर एक की भागीदारी, जो जहां पर है, जिस पोस्ट पर वो आसीन है, वो अपने पोस्ट पर रहकर वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। अगर डीएमसी है जिसको साफ सफाई और दुर्गापुर का ये छठ व्रतियों का अच्छा तरह से समुचित वो पूजा कर पाए, इसकी जिम्मेवारी डीएमसी को जाती है, वो अपना पूर्ण सहयोग करते हैं। सीमा जी, आप एक विवाहिता हैं और छठ जो है मूलतः विवाहिता स्त्री ही करती है अपने पति के सुहाग के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए। तो घाट पर 2 घंटे के लिए जब वो आस्था और सुचिता के साथ बैठती हैं, तो आजकल एक प्रचलन देखा जा रहा है कि विभिन्न घाटों पर, चाहे वो छोटे घाट हो या बड़े घाट हो, वहाँ एक बड़ा बड़ा स्टेज बना दिया जाता है और स्टेज पर मतलब राजनीतिकरण, उसको हम यही कहेंगे, पूजा हाईजैकिंग, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, कोई भी पूजा हो, तो ये आजकल प्रचलन चल रहा है।
इसको आप किस तरह से लेती हैं? देखिए, सबको देखने का नजरिया अलग है। अगर एक पॉलिटिकल नेता, अगर वो एक राजनेता है तो वो राजनेता वो स्टेज पर ध्यान देगा कि क्या बोल रहा है नेता, क्या बोल रहा है। लेकिन एक छठ व्रती जब है तो वो अपने पूजा पर ध्यान देगी, क्योंकि यहाँ पर समय की पाबंदियां रहती हैं, क्योंकि सूर्यास्त के होने के पहले अर्घ देना है। तो सभी के अंदर, उनके परिवार जो लोग आते हैं सभी के अंदर ये रहता कि मेरा सूर्यास्त के पहले हमारी जो छठ व्रती है वो पानी के अंदर जाए और इस भगवान को वो अर्घ दे सके। सुबह उषा काल में जो अर्घ होता है उस समय भी ध्यान रहता है कि सूर्य उदय होने के पहले छठ व्रती घाट में पहुंचे और वो वहां पर अपना पूजा अर्चना अच्छी तरह से कर सके। और जहां तक कि स्टेज की बात होती है तो बहुत सारे एनजीओज है, सोसाइटीज है, वो लोग अपना स्टेज वहां पर बनाते हैं और प्रशासन को बुलाते हैं, राजनेता को बुलाते हैं, एमएलए एमपी जाते हैं। तो देखिए, एमएलए एमपी को चुनकर हम लोग भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि हम लोगों को आगामी दिनों में सहूलियत हो। मेरा हम लोगों का हर काम, चाहे वो पूजा हो, चाहे स्कूलिंग हो, चाहे वो जीवन यापन हो, चाहे नौकरी चाकरी हो, हर जगह में सहूलियत की गुंजाइश के लिए हम लोग जो है इन लोगों को बुलाते हैं और ये लोग आते हैं यहाँ पर। तो जो राजनेता के जो कुछ लोग जो राजनीति में शामिल है वो लोग हो सके तो ध्यान देते हैं कि राजनेता क्या बोल रहा है, लेकिन सभी लोग पूजा की तरफ ध्यान रखते हैं। उनको सुविधा की जरूरत है, वो देखते हैं कि हम कितना अच्छा तरह से कर सके, बिना विवाद के, बिना किसी तरह का झगड़ा के, बिना किसी तरीका का कुछ खोए हुए हम किस तरह से कर सके, उनका ध्यान जो है इस पर कॉन्सेंट्रेट रहता है। मतलब मंच से जो कुछ भी बोला जाता है, जो कुछ भी मैसेज दिया जाता है, उसमें छठ व्रतियां जो होती हैं उनका ध्यान उधर नहीं रहता है, पूजा पाठ की तरफ रहता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि ये परंपरा और पुष्पित पल्वित होती जा रही है। मतलब हाईजैकिंग, स्टेज पर राजनीतिक लोगों का जमावड़ा, ये क्या 15 साल 20 साल पहले ऐसी स्थिति थी क्या? 15 साल 20 साल पहले मीडिया भी उतनी डेवलप नहीं थी। तो मीडिया का जिस तरह से डेवलपमेंट, और मीडिया जैसे 24 घंटा एक न्यूज को जिस तरह से वो दिखाती है, जिस तरह से प्रेजेंट करती है, तो लोगों में भी स्वाभाविक रूप से एक एक्सपोजर की बात आ जा रही है। तो एक्सपोजर आने के कारण तो क्या होता, जो राजनेता है जो हैं वो लोग मंच पर आते हैं, लोग भी जान रहे हैं कि भाई ये राजनेता क्या कर रहा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जिसके कारण क्या है, जो लगता है कि हाईजैकिंग है, ऐसी हाईजैकिंग की बात नहीं है, क्योंकि जो राजनेता है वो लोग भी चुनकर आ रहे हैं, उनका भी कर्तव्य है छठ पूजा के अवसर पर कहिए, चाहे दुर्गा पूजा के अवसर पर कहिए, काली पूजा, दीपावली, हर राजनेता का क्या है, क्योंकि नियम बनाने के काम यही लोग करते हैं। तो नियम वोट की राजनीति तो नहीं है। देखिए, जिसकी जैसी भावना वो मूर्त जो ऐसे ही देखेंगे। तो वोट की राजनीति की अगर बात कहें तो वोट की राजनीति स्वाभाविक, जिसने जो प्रोफेशन को अडेप्ट किया है वो उस प्रोफेशन में कुछ ना हो थोड़ा बहुत परसेंटेज तो ध्यान देगा ही, ये बात को तो अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक राजनेता जरूर वो वोट की तरफ ध्यान देगा, वोट बैंक की तरफ ध्यान देगा, लेकिन वोट बैंक की तरफ ध्यान दे, लेकिन वो मनुष्य को कितना बेनिफिट देता है, मनुष्य के बारे में कितना सोचता है, समाज कितना उन्नत होता है, ये चीज भी ध्यान देने की जरूरत है। लोग इस चीज पर ध्यान देते हैं। सीमा जी, विसर्जन घाट कुछ दिनों के लिए या कुछ वर्षों विवादों में रहा था मंदिर निर्माण के लिए, इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर निर्माण का जो बात है, सूर्य मंदिर, हाँ सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर, सूर्य की महिमा, सूर्य का इम्पोर्टेंस, सूर्य के सामने समक्ष होकर हमें क्या मिलता है, ये सब बात अभी भी लोगों से अनजान है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम लोग जहाँ तो देखते हैं कि शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा में कई परत जमा हुआ है। कोई परत क्या, बहुत राजनीतिक परत जमा हुआ है, जिसके कारण शिक्षा तो हुआ लेकिन एक जो मानविक शिक्षा नहीं मिली है। कुछ लोग कोई धर्म को, कोई आराधना को किसी समुदाय विशेष, किसी धर्म विशेष, कोई राज्य विशेष के नाम से आंकते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि देवता जो है वो सभी के लिए है। सूर्य जब उदय हुआ है तो सूर्य सभी के लिए है, लेकिन
कुछ दिनों तक, माने कुछ दिन पास्ट, कुछ दिनों पहले ये आता जाता था कि छठ पूजा जो है वो विशेषकर बिहारियों की पूजा है। लेकिन छठ में जो व्रत किया जाता है, जिसके सामने हम लोग आराधना करते हैं, जिसके समक्ष आराधना करते हैं, उसका प्रकाश सभी लोग लेते हैं। तो आज सूर्य मंदिर बनने के बाद आज देखिए उस जगह पर, छठ घाट पर जो विसर्जन घाट है, उस घाट पर नहीं तो 100 लोगों को रोजगार मिला है, 100 लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। जितने वृद्ध लोग हैं वो लोग वहां पर जाके शाम के समय अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोगों का घर में, परिवार में कितना झमेला अशांति होता है, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं उन लोग थोड़ा सा राहत पाने के लिए उस जाके घाट पर बैठते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। एक मेला सा लगा हुआ है। तो आज सूर्य मंदिर को बनाकर लोग ये बताएं कि नुकसान क्या हुआ है। सूर्य मंदिर बनने के बाद में सब लोगों का भला ही हुआ है। लेकिन हाँ, अब तो माने इस बात से हम लोग अवेयर ही है कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, पश्चिम बंगाल की राजनीति एक छुआछूत की राजनीति है। छुआछूत मतलब कि वो पार्टी करता है तो उसके साथ नहीं बोलना है, वो उसके समक्ष नहीं जाना है, वो ये पार्टी करता तो उसके साथ नहीं करना। ये जो छुआछूत की राजनीति आज की नहीं है, शुरुआत से ही है। तो इस शुरुआत होने के कारण एक सूर्य पूजा, छठ पूजा एक समुदाय विशेष एक आइडेंटिफाई कर दिया कि इन लोगों का है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत के समग्र राज्य में यह पूजा मनाई जाती है एवं सभी लोग बढ़ चढ़ कर वहां पर उपस्थित होते हैं। सभी को सूर्य की आराधना की जरूरत है, सूर्य की कृपा की जरूरत है। एक बात हमें याद रखना चाहिए, अगर सूर्य अगर प्रखर न हो तो कभी भी हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता है। तो सूर्य को प्रखर करने के लिए सूर्य की आराधना करना सभी को जरूरी है। छठ जो है वो वाकई सूरज की ही पूजा है और इकलौता एक छठ ही है जो हम अस्ताचल सूरज को नमन करते हैं। दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है, ये छठ में ही है कि हम अस्ताचल जो डूबते सूरज हैं उनकी हम आराधना करते हैं। सीमा जी, एक चीज़ आप हमें बताइए, महिलाओं के इस पर्व में महिलाओं की मतलब उनकी आंतरिक आस्था कहीं डामाडोल होती तो नजर नहीं आती है कभी, किसी क्षण, किसी कारण से, किसी वजह से आपको अनुभव रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है, डावाडोल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर डावाडोल होता तो छठ व्रतियों की संख्या में कमी आती। लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पर, तो हम वहाँ पर अनाउंसमेंट में रहते हैं और मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखते हैं, तो वहाँ पर दिनों दिन लेकिन छठ व्रतियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो ऐसा कहना ये नहीं होगा, क्योंकि लोग में आस्था का डावाडोल नहीं हो रहा है। हाँ, ये जो बात है, कुछ जगह पर ये देखा गया है कि आज का जो दिन है, आज के दिन में लोगों के अंदर थोड़ा स्वार्थ की भावना थोड़ी आ गई है। स्वार्थ की भावना मैंने प्रत्यक्ष ये देखा है कि छठ घाट में लोग अपना जो पूजा कर रहे हैं तो अपना पूजा में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि सभी छठ व्रतियों को ये चाहिए कि जो मेरे पीछे खड़ा है उसको हम आगे करें, उसकी पूजा को पहले करें। अगर हम उसकी पूजा को पहले करेंगे तो हमारा पूजा स्वयं ईश्वर आके खुद लेंगे। तो ये चीज मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए। और ये सहयोग की पूजा है और सबका सहयोग करें, सबका सहयोग से ही ये पूजा में क्या है 100% जो है आपका सक्सेस है। सीमा जी, छठ महिलाओं का पर्व है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने छठ पर 2 दिनों की छुट्टी दी है। वैसे उनकी कई योजनाएं पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर बढ़ रही है, आगे सफल भी है। तो 2 दिन की जो छुट्टी मिली है, इस पर महिलाओं, और चूंकि आप महिला नेत्री हैं छठ घाट की, आप संभालती हैं, तो महिलाओं में ये आज की बात नहीं है, महिलाओं में इसकी प्रतिक्रिया क्या है ये 2 दिन की छुट्टी को लेकर? छुट्टी होने से पूजा पाठ में जो नियम है, जो खरीदारी है, जो साफ सफाई है, क्योंकि छठ पूजा
बिल्कुल प्रकृति की पूजा है और यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अगर समय हाथ में रहे तभी ये संभव हो सकता है। तो 2 दिन की छुट्टी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है एवं महिलाओं के साथ पुरुषों को भी छुट्टी मिली हुई है। महिलाओं की तो छुट्टी मतलब राजकीय छुट्टी घोषित हुई है कि छठ पर राज्य सरकार के जितने भी संस्थान हैं, स्कूल हो या वगैरह ऑफिस कोर्ट जो भी हो, उनमें छुट्टी 2 दिनों की दीदी ने दी है। इस पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है? महिलाओं की प्रतिक्रिया पॉजिटिव ही है। उन लोग ये छुट्टी चाहती भी थी और जबकि अन्य प्रदेशों में नहीं है ये 2 दिन की छुट्टी। अन्य प्रदेश में जैसे बिहार हो फिर ये आपका झारखंड, यहाँ पर तो छठ पूजा में छुट्टी रहती ही 2 दिन की नहीं है। हाँ, 2 दिन की पूरी छुट्टी रहती है। दिवाली से लेकर सब छुट्टी रहती है बहुत लोगों का। छुट्टी तो डिपेंड करता है किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए उसका। और जहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषियों की संख्या अच्छी खासी है। तो अगर दीदी ने छुट्टी दिया है तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है और महिला अपना काम कर पाएंगी। छुट्टी होने से काम संभव होता है। आपके विसर्जन घाट पर कितने सालों से छठ की पूजा होती आ रही है? लगभग 25 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। हमें याद है जब वो घाट में जब हम लोग 2000 के करीब 2000 सन में हम लोग जब वहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए गए तो कम से कम नहीं तो 1 तल्ला जितना हाइट डाउन नीचे की तरफ अगर कर दीजिए उस तरह का गड्ढा था। महिलाओं की कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। मैंने किस तरह से महिलाएं वहाँ पर, हमारे हिंदी भाषी महिलाएं आकर उस पानी में प्रवेश करके कितना मैंने रिस्क उठाकर वो अपना आराधना करती थी, ये देख के हम लोगों को उस समय बहुत ही बुरा लगा था। तो हम लोगों ने 2000 से संकल्प लिया कि नहीं, अब हम लोग इसको यहाँ का समुचित व्यवस्था करेंगे, किसी तरह का तकलीफ ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन उतना गड्ढा भरना हम लोगों के लिए संभव नहीं था। जहाँ पर गड्ढा, वहाँ पर बिरभानपुर में उस समय वहाँ के लोग या इवन शौच भी वहाँ पर वो लोग मुक्त वातावरण शौच करने की उन लोगों की आदत थी, तो वो वहाँ पर शौच भी करते थे। तो इस तरह का बहुत ही व्यवस्था खराब वहाँ पर था। घाट की व्यवस्था बहुत ही गंदगी से भरा हुआ था। तो उस जगह को हम लोग देखते हुए देखे कि नहीं, यहाँ पर साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने उस समय से साफ सफाई करना शुरू किया, व्यवस्था करना शुरू किया। उन लोगों को कपड़ा बदलने का जगह घर कर दिया। करते लेकिन वो गड्ढा भरना तो संभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने सभी जो हमारे मेयर साहब हैं उन लोगों को, मेयर हुए, एमएलए हुए, एमपी हुए, हम लोगों ने बुलाना शुरू किया, हमारे मंच पर बुलाना शुरू किया और हमने दावी रखा कि हम लोगों के लिए एक घाट की व्यवस्था कर दीजिए जिससे लोग सुरक्षित रूप से पानी में प्रवेश करके पूजा आराधना अपनी कर सके। तो हम लोगों ने और होते होते हम लोगों का डिमांड को रखते हमारे मेयर साहब अपूर्व मुखर्जी जी ने उस समय के मेयर थे, तो वो उस घाट का सैंक्शन किया और आज घाट का आज ये रूप जो हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे अपूर्व मुखर्जी का बहुत बड़ा देन है इस घाट के लिए। उनको हम अपने तहे दिल से, हमारे दुर्गापुर रोशनी सोसाइटी उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती है। दीदी ने 2 दिन की छुट्टी दी छठ में, और इस साल पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सह पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने दुर्गापुर में सिटी सेंटर में एक बैठक में, छठ के मद्देनजर एक बैठक में कुछ उपहार सामग्री तकरीबन 5000 उपहार सामग्री वितरित करने का निर्णय लिया है और 10,000 रुपये की राशि, अनुदान राशि की भी घोषणा की गई है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, राजनेता है, राजनेता से जो सुख सुविधा की अपेक्षा है हर एक वोटर्स, हर एक पर्सन, हर एक छठवर्ती अपेक्षा रखती है। तो अगर ये व्यवस्था हो रही है, अच्छी बात है, इसके लिए साधुवाद उन लोगों को। इसी स्टूडियो से एक्सप्रेस न्यूज़ ऑनलाइन चैनल से ही बात उठी थी और दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र यादव जी से ये बात आवाज़ उठाई गई थी। उसका 48 घंटे के बाद ही पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने ये शुभ निर्णय लिया कि प्रत्येक छठ घाट को 43 वार्ड में जितने भी छोटे बड़े छठ घाट हैं उनको 10,000 रुपये कर अनुदान राशि दी जाएगी
और किट्स में एक साड़ी, एक नारियल दिया जाएगा। तो इसके लिए आप महिला नेत्री हैं और मेरी समझ से दुर्गापुर में जो 43 वार्ड है, एकमात्र बिरभानपुरी ऐसा छठ घाट है कि जिसका नेतृत्व सीमा जी करती हैं। तो हम सीमा जी से ये जानना चाहेंगे कि सीमा जी, इसके पहले क्या कोई अनुदान राशि छठ घाटों को मिलती थी? नहीं, इसके पहले कोई अनुदान, इस तरह का अनुदान कोई छठ घाट के और वो जो सोसाइटीज़ वगैरह को नहीं मिलती थी। तो इस बार फर्स्ट टाइम ये मिल रहा है, ये अच्छी बात है। लोगों को थोड़ा सहूलियत होगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, काम में तो कुछ पैसे का तो ये होता ही, ज़रूरत होती ही। तो अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है ये। दुर्गापुर सब डिविजनल महाछठ कोऑर्डिनेशन कमेटी के अभिन्न अंग हैं आप, बिरभानपुर छठ घाट। छठ के मद्देनजर बाजार का भाव कितना प्रभावित करता है मध्यम वर्ग के छठ व्रतियों को, सीमा जी? हाँ, ये तो बहुत ही ये क्वेश्चन है। बाजार के भाव बढ़ेंगे तो छठ व्रतियों को तो बहुत परेशानी होगी, क्योंकि इसमें बोलते हैं कि हींग से लेकर हल्दी तक छठ पूजा में लगता है। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारा डाला सजाना पड़ता है, डाला को भरना पड़ता है। तो अगर दाम अगर ज़्यादा हो जाए तो इन लोगों को तो दिक्कत आएगी ही। तो अगर तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को कि दाम को किस तरह से एक बैलेंस स्थिति में रखा जाए। सीमा जी, बाजार भाव तो प्रभावित करता ही है। एक और प्रश्न है आपसे। छठ, चूंकि हमारे एक्सप्रेस ऑनलाइन में विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धर्मों के दर्शक हैं जो देखते हैं, तो जरा आप छठ की महिमा, छठ पर्व 4 दिनों का शेड्यूल जो होता है, वो तौर तरीका कृपया आप दर्शकों को बताएं। छठ का पर्व नहाय खाए से शुरू होता है। तो इस बार 2024 में नहाय खाए नवंबर का 5 तारीख। नहाय खाए क्या होता है? नहाय खाए होता है उस दिन जो महिला छठ व्रती जो संकल्प लेती है कि हमको छठ करना है, तो वो उस दिन पूरा पवित्र रूप से वो अपना नहा के ही तभी वो खाना बनाती है। कहते हैं कि गांव वगैरह में लकड़ी का चूल्हा में वो लोग खाना बनाते हैं, भात बनता है और दाल बनाया जाता है, कोई मूंग की दाल, कोई चना की दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है, लौकी भात कहा जाता है, लौकी भात के नाम से भी जाना जाता है। तो उस दिन वो घी में बनाते हैं वो लोग, और वो लकड़ी के चूल्हा में गांव में बनता है, लेकिन यहाँ पर उतना संभव नहीं होता, शहर में तो संभव नहीं होता। तो लोग अपना जैसे सहूलियत हो वैसे बनाते हैं। 4 दिनों का ये पहला दिन 4 दिनों का ये पहले नहा खा से शुरू होता है। उसके बाद वाला दिन जिसको हम लोग खरना के बारे में बताएं। खरना क्या चीज है? खरना तो सुबह से ही जो छठ व्रती है तो संकल्प ले चुकी कि उसको छठ करना है, नहाए खाए से शुरू हो गया उनका। तो जो खरना के दिन है वो सुबह से एकदम निर्जला व्रत पालन करती है। निर्जला व्रत पालन करने के बाद शाम के समय 7 बजे के बाद वो लकड़ी के चूल्हा में, आम की लकड़ी के चूल्हा बनाती है और वो आम की लकड़ी से वो खीर बनाती है एकदम प्योर, जिसमें किसी तरह का पानी न मिले दूध में। उसमें खीर बनाकर वो अपने जो कुल देवता है उनकी पूजा करती है, सूर्य देवता को अर्पण करती है। और उस एकांत में वो वहाँ पर वो उसको लेती है, खीर को वो खाती है। एवं खीर और रोटी बाहर में जितने दोस्त हैं, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, सभी में बांटती है। और खाने वक्त ये इस बात की विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह का आवाज़ ना हो, साउंड ना हो। लेकिन यहाँ पर तो इतना संभव हो नहीं पाता है, लेकिन जितना हो सके वो कोशिश किया जाता है कि किसी तरह का साउंड ना हो। उसी में क्या करती है वो अपना खरना को महाप्रसाद कहा जाता है। महाप्रसाद कहा जाता है। ये 2 दिन हुआ। तीसरे दिन फिर सुबह से शुरू हुआ निर्जला एकदम व्रत, किसी तरह का कोई अन्न नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं होके वो अपना उस दिन
फल, पूरा जो सूप है, सूप को सजाने का काम। इसके बाद ठेकुआ बनता है, ठेकुआ प्योर एकदम, किसी तरह का चीनी और इस तरह का चीज़ का, सरसों का तेल, इस तरह का चीज़ उपयोग नहीं होता है, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं, एकदम बिल्कुल जो शुद्ध गुड़ घी से ठेकुआ बनाया जाता है। ठेकुआ बनने के बाद फिर जो हमारे सहूलियत के हिसाब से जो सब्जी, जो फल जो मिलता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इस छठ पूजा में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बहुत कॉस्टली फल चढ़ाए जाए। यहाँ पर इवन जब सांध्य अर्घ होता है उस समय वहाँ पर कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है, एकदम प्रकृति के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन, सूर्य के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन, और सूर्य को आप आराधना जो है वहाँ पर हम लोग जो छठ व्रती है देती है। तो ठेकुआ, फिर उस सूप में जो सजावट होते हैं उसमें 5 रकम के फल रखे जाते हैं। फिर फल रखने के बाद में उसको अपने जो देवघर है, देवघर में रखा जाता है, जो उन्हें प्रत्येक इंसान का अपना पूजा घर जिसको कहते हैं, देवता का घर जो है उसमें रखा जाता है। उसके बाद वहाँ से उसमें आराधना करने के बाद वहाँ उसको जो घर के पुरुष है वो उसको माथे पर उठाकर घाट पर ले जाते हैं और वहाँ पर छठ व्रती पानी में प्रवेश करके वो वहाँ पर सूर्य की आराधना करती हैं, अस्ताचल सूर्य की आराधना करते हैं तीसरे दिन। और ये कोसी क्या होता है, कोसी भराई क्या होता है? कोसी भराई बहुत लोग जैसे कि कोई मानसिक करते हैं, चाहे किसी के घर में विवाह शादी होती है तो वो उसमें कोई हाथी का ये होता है, उसमें वो कुछ अनाज के जो दाने हैं वगैरह कुछ घर के वो लोग पूजा पाठ करते हैं उसकी। कोसी में केले का क्यों महत्व है? केले के घवत का मतलब केला पूरा साबुत केले का घवत का जिसको कहते हैं, उसका क्या महत्व है? देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि छठ पूजा एकदम प्रकृति का पूजा है और इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, जो जैसे है उसको वैसे ही देना है। तो केले का पूरा जो घौर है उसमें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि केले का पूरा जो घौर, वो केला जो है एक नहीं है, वो ड्यू टू मॉडिफिकेशन वो केला डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ गया है, लेकिन वो पूरा घौर ही एक फल है। तो जो जैसा रूप में है उसको वैसे रूप में ही दिया जाता है। चौथे दिन जो उदयमान जो सूर्य है, उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बहुत लोग जो प्रसाद को बदलते हैं, जो फिर नया फ्रेश प्रसाद वहाँ पर सूप में दिया जाता है, देकर फिर सुबह में सूर्य उदय के होने के पहले फिर गीत गाते हुए वो छठ घाट में छठ व्रतियाँ प्रवेश आती हैं और जल में प्रवेश करके वो इंतजार करती कब सूर्य उदय हो और क्या करें, उनका जो व्रत है उनका संपूर्ण हो। सूर्य का उदय होने के बाद वो अपना अर्घ देती है। अर्घ देने के बाद में उनका ये व्रत कंप्लीट होता है। फिर वो अपना छठ घाट से वापस आकर ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग जो है पीपल के पेड़ में ब्रह्मा की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर घर में आकर के देवताओं को पूजा करने के बाद उनका पूजा का समापन होता है। छठ 4 दिनों का होता है, लेकिन उसके 1 सप्ताह पहले से क्या होता है घर में? साफ सफाई शुरुआत हो जाती है 1 सप्ताह पहले, माने दिवाली के पहले से ही शुरुआत हो जाती है कि किस तरह से घर का साफ सफाई हो, एक एक कोना, एक एक चीज को साफ सफाई किया जाता है। किसी तरह का वहाँ पर कोई भी मैल, किसी तरीका से कोई चीज, सब बर्तन से लेके कपड़ा से लेके हर चीज साफ सफाई, किसी तरह का कोई कोना में अगर आप देखें तो कहीं कोई गंदगी आपको नजर नहीं आएगी। साथ साथ अपने परिवेश को भी साफ किया जाता है कि हम जब तक अगर अपना परिवेश को साफ नहीं करेंगे तो हम घर जितना भी साफ क्यों ना कर ले, लेकिन हमारा घर कभी साफ नहीं होता। तो पूरा प्रकृति जो है सज जाती है। इसे प्रकृति को पूरा सजाने का काम जो है, जो छठ व्रती हैं वो तो करते ही हैं और उनके साथ साथ उनके घर में जो लोग हो वो लोग करते हैं। इसके बाद जो बाहर का साफ सफाई, जो हमारी सोसाइटी और हमारे तरह बहुत सारे संस्था है, वो लोग क्या करते हैं, साफ सफाई का समुचित ध्यान रखते हैं और पूरा प्रकृति को सूर्य के उपासना के लिए वो प्रस्तुत करते हैं। सीमा जी, छठ के बाद और छठ के पहले आमिष निरामिष का संबंध क्या है? छठ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं।
हमारा तो मन करेगा कि नहीं हम आमिष खाएं, लेकिन ये छठ पूजा है, ये त्याग की पूजा है। जब त्याग, अगर हम अपने मन पर कंट्रोल न कर पाए, अपने जीवा स्वाद को त्याग न कर पाए, तो हम क्या आराधना करेंगे? जब हमें मन को कंट्रोल नहीं हुआ तो आराधना क्या करेंगे? तो इसलिए जो आमिष और निरामिष की बात है, निरामिष सात्विक रह के, ऐसा भी कहा जाता है कुछ कुछ, क्योंकि छठ व्रती को उपवास करना है। और जो आमिष है, आमिष में जो हम लोग बहुत चिकन, एग्स और जो मटन वगैरह को जो खाते हैं, उसमें कुछ अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में दुष्प्रभाव पड़ता है। और छठ पूजा में ये चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे, और अगर किसी तरह का वो एसिड फॉर्म अगर करता है तो छठ व्रतियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जिसके कोई और भी तो रोग हो सकता है सीमा जी? बहुत सारे रोग होते हैं। मैंने तो सिर्फ छठ में ही हम वर्जित क्यों करेंगे? जब करना होगा तो सालों भर करेंगे। सालों भर, देखिए सालों भर तो करने से बहुत अच्छा ही है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं बिल्कुल निरामिष हूँ, मैं साल में कभी मैंने नहीं खाती। तो लेकिन अगर लोग कहते हैं कि नहीं, उनको प्रोटीन की ज़रूरत है, ये की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो खाते हैं, तो मना तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस समय कि छठ पूजा के समय वो लोग विशेष इस पर ध्यान देते हैं कि मुझे सात्विक रहना है, क्योंकि सात्विक रह के इवन जो छठ व्रती हैं वो लोग तो रात के समय अपना जो सैया का भी त्याग करती है, वो चादर जमीन पर बिछाकर वो सोती है। तो ये एक पूजा जो है, ये वैराग्य की पूजा है। ये वैरागी रहकर ही इसको पूजा को संपन्न किया जा सकता है। किसी तरह का कोई आसक्ति मन के अंदर में ही नहीं आने देना है इस पूजा में। इसीलिए मुझे लगता है, इसीलिए लोग जो है एकदम बिल्कुल निरामिष, क्योंकि जैसा बोलते खान पान होता, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर मन में अगर सेक्रीफाइस की भावना हो, तभी क्या है, पूजा हुई संपन्न करने में सुविधा होगी। सीमा जी, आप विसर्जन घाट का नेतृत्व करती हैं, और आपने अभी कहा कि हमारे घाट पर दुर्गापुर नगर निगम के 43 वार्ड से व्रती जाते हैं। तो मूल रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब हम बिहारी का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य भाषा भाषी समुदाय के लोग भी क्या छठ करते हैं, छठ व्रत रखते हैं? ऐसा आपकी सूची में है? हाँ, मैंने कुछ बंगालियों को देखा है कि छठ पूजा में तो पार्टिसिपेट करते हैं एवं छठ का व्रत में पार्टिसिपेट करना अलग बात है। नहीं करते भी। और जैसे हमारे आम लोग जो छठ व्रती हैं, हाँ, वो 4 दिनों का विधि विधान से उपवास दूसरे समाज के लोग, समुदाय के लोग करते हैं। इस तरह की कोई आपके पास तालिका, सूची? हाँ, मैंने देखा है। मैंने एक मारवाड़ी को करते हुए देखा, एक बंगाली को, पिछले साल मैंने एक बंगाली को देखा। तो वो उस तरह से वो पूरा एकदम जो व्यवहार किया जाता है, जो छठ पूजा के समय जो 4 दिन का पूरा व्यवहार किया जाता है, जो जिस तरह से रहना चाहिए, वो पूरा निष्ठा के साथ वो रहकर वो अपना व्रत को पूरा की थी। ऐसे लोगों में मैंने देखा। वहाँ पर आपकी ट्रैफिक की क्या व्यवस्था आपके छठ घाट पर रहती है? ट्रैफिक की व्यवस्था हम लोग जो है एटलीस्ट 200 मीटर का डिस्टेंस, जो छठ घाट से 200 मीटर का डिस्टेंस के आगे जो जितने भी व्हीकल्स हैं, उसको हम लोग रखवा देते हैं। व्हीकल्स रखवा के उसकी समुचित देखभाल की जाती है। और क्योंकि अगर व्हीकल्स अगर छठ घाट की तरफ अगर आता है तो क्या है, छठ व्रतियों को तकलीफ होगी, उसको असुविधा होगी, क्योंकि उस छठ पूजा के समय घाट पर सभी छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग भी आते हैं। तो किसी तरह का असुविधा ना होगा, जिसके कारण जो व्हीकल्स के पूरा हम लोग व्यवस्था उसको कर देते हैं। विसर्जन घाट, दामोदर घाट पर जो छठ होता है, सीमावर्ती जिला पड़ता है बांकुड़ा। तो वहाँ के लोग भी क्या आपके विसर्जन घाट पर छठ देखने, छठ पूजा का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं? उस जिला से, बांकुड़ा जिले से भी लोग पहुँचते हैं क्या? ऐसे तो लोग पहुँचते हैं देखने के लिए, लेकिन एकदम ऑन द रिकॉर्ड बांकुड़ा से एक अच्छे ही मतलब थे, जो कि बांकुड़ा से आके हमारे घाट पर उन्होंने अपना व्रत को पूरा किया था। अच्छा। उनको बहुत अच्छा लगा था यहाँ की व्यवस्था को देखकर, कि वो बहुत ही उन्होंने प्रेस करके गया था हम लोग दुर्गापुर रोशनी को, कि आप लोगों को बहुत समुचित व्यवस्था की, बहुत अच्छी व्यवस्था है आप लोगों की यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के। शायद उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है, तो अगर वो यहाँ रहते, बांकुड़ा में रहते, तो वो जरूर हमारे घाट पर आके करते।
अच्छा, दामोदर जो नदी है, उस नदी का कुछ हिस्सा को लेकर आप लोग छठ करती हैं, छठ व्रती वहाँ पहुँचती है। तो दामोदर की साफ सफाई कौन करता है? दामोदर नदी का प्रबंधन उसमें कितना प्रतिशत सहयोग करता है? नदी प्रबंधन, नगर निगम छोड़कर। देखिए, पहले तो हम एक चीज का करेक्शन कर देना चाहते हैं। दामोदर वो क्या है, नदी नहीं है, वो नद है। दामोदर नद है। दुर्गापुर जो है अजय और दामोदर के बीच, दोनों ही नद है, उनके बीच में बसा हुआ है। और जो आप जो क्वेश्चन है आपका, जो ये डिपार्टमेंट है आपका दामोदर नदी का जो वैली का ये है, तो वो लोग पानी का जो बैलेंसिंग है, पानी कितना छोड़ा जाए, पानी कहाँ तक उसको रखा जाए कि छठ व्रतियों को किसी तरह का तकलीफ ना हो, क्योंकि पानी कभी कभी के बहुत ऊंचा तक आ जाता है। तो पानी बहुत ऊंचा तक आने से छठ व्रती जब पानी में प्रवेश करेगी, क्योंकि वो ऊंचाई में रख के सीढ़ी के पास तो रख के तो व्रत करती नहीं है, उनको सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है। तो सीढ़ी से नीचे जब उतरती है तो उनका लेवल क्या हो, ये चीज़ का वो लोग पूरा ध्यान रखते हैं। दुर्गापुर हाँ, मतलब नद बैरेज प्रशासन, इसकी मतलब हम लोग उन लोगों को छठ में उनका भी योगदान रहता है। एकदम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का कोऑपरेशन क्या है यहाँ पर होता है। कोऑपरेशन होने के कारण ही एक बहुत बड़ी काम जो हम लोग जो उद्योग लिए हैं वो सफल कर पाते हैं। पुलिस की व्यवस्था कैसी रहती है? पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। वो पूरा सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं और किसी तरह का कोई भी अपराध जैसे घटना ना घटे, इस चीज़ का वो लोग बहुत ही ध्यान रखते हैं। उन लोग के जो जिस दिन पहला अर्घ, सांध्य अर्घ होता है, उसका ठीक 2:30 बजे से उन लोग का ड्यूटी शुरू हो जाती है और सुबह उदयमान सूर्य का जो अर्घ देने के बाद वो 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद पूरा व्यवस्था देख के इसके बाद ही वो घाट को छोड़ते हैं। मतलब पुलिस प्रशासन की हिट लिस्ट में छठ के मद्देनजर विसर्जन घाट शामिल है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा तरह से लोग। विसर्जन घाट का नाम विसर्जन घाट क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर दुर्गापुर का मैक्सिमम क्या बोले, मैंने 90% जितनी पूजा होते हैं, दुर्गा पूजा से लेके काली पूजा, जो भी पूजा होते हैं, सब मूर्ति का विसर्जन जो है इसी घाट पर ही होता है, इसलिए इनका नाम विसर्जन घाट पड़ा है। और भी तो दामोदर नद से जुड़े और भी छठ घाट हैं, तो जैसे बालू छठ घाट की जानकारी है, जो कि मेजिया थाना उसको कंट्रोल करता है, उस पार से आकर बैरेज के। तो उन लोगों वहाँ भी तो प्रतिमाएं विसर्जित होती होंगी। वहाँ पर प्रतिमा विसर्जन का उतना काम हम तो ये नहीं, उतना मेरे टिक नॉलेज में उतना नहीं है, लेकिन ये विसर्जन घाट में होता है, मैंने ये देखा भी है। और जहाँ तक बालू चौर की जो बात आप बोल रहे हैं, बालू चौर का, वहाँ पर एक समस्या है, वहाँ पर एक समस्या क्या, चोराबाली की समस्या बहुत ज़्यादा है, वो सिक्योर नहीं है वहाँ पर। मैंने आए दिन चोराबाली मतलब चुराई वाली? नहीं, चुराई वाली नहीं, मतलब वो बालू जो उसके साइफोन समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, जहाँ पर पैर रखने के बाद में पता नहीं एकदम अंदर चला जाते हैं। बहुत सारी घटना ऐसे घट चुकी है। 2 साल पहले सेंट स्कूल की एक स्टूडेंट था, उसको डाक नाम से बच्चा बोलकर सिटी सेंटर उसका घर था। वो लड़का क्लास 10 पास करने के बाद 12 कंप्लीट करने के बाद में वो लड़का अचानक वहाँ पर आया और वो वहाँ पर वो डूब गया। बहुत अच्छा प्रसंग आपने उठाया है। देखा जा रहा है पिछले 20-25 सालों से यदि देखा जाए तो दुर्गापुर बैरेज में विद्यार्थियों की मौत, चाहे वो NIT के विद्यार्थी रहे हों या किसी अन्य कॉलेज के रहे हों, वो मौतें हो जाती है डूबने से। इसका मूल वजह आप बता पाएंगे कि मूल वजह क्या है? मूल वजह तो जो जैसा सुनने में आया कि वो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ बालू का कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पर वो क्या ऊपर से लगता है कि बालू है लेकिन नीचे बहुत खोखला है, जहाँ पर वो अगर किसी तरह से पैर फंस जाए। बालू का अवैध धंधा से जुड़ा तो नहीं है ये समस्या? ऐसा हो भी सकता है,
नकारा तो नहीं जा सकता, ऐसा हो भी सकता है। नहीं, देखा जा रहा है मौतें बहुत है, प्रत्येक साल में प्रत्येक वर्ष 2-3-4 मौतें। इवन अभी जो प्रशासन ने क्या किया, उसको पॉइंटिंग कर दिया है कि इस जगह पर नहीं आना है, रेड जोन कर दिया गया है। और वहाँ पर बालूचौर में ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं, लेकिन वो वही एक जगह नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी घटना, अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है उन लोगों को हम लोग खोए हैं। बहुत दुख लगता है इस तरह का स्टूडेंट जो उन्होंने माँ की अवस्था देखिएगा तो पागल सी हो गई है। छठ के मौके पर इस तरह की कोई दुर्घटना का शिकार कोई हुआ है? छठ के मौके पर तो देखिए विसर्जन घाट में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है, और छठ मैया से निवेदन करते हैं आगामी दिनों में इस तरह का कुछ न देखने को मिले, ये हमारा छठ मैया से रिक्वेस्ट है। लेकिन उस जगह पर छठ पूजा के पहले, चाहे कोई भी पूजा के पहले जब लोग नहाने जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं लेकिन सुनने को आता है। और ये सीमा जी दुर्गापुर नगर निगम के 43 वार्ड में इकलौती महिला हैं जो विसर्जन घाट छठ कमेटी की देखभाल करती हैं। इनकी निगरानी में एक टीम है जो विसर्जन छठ घाट की 4 दिनी तैयारी में लगी रहती है। पूजा धर्म प्रधान है, भारत धर्म प्रधान देश है। पूजा हाईजैकिंग ना हो, पूजा को पूजा की तरह रखा जाए, उसकी सुगंध अगरबत्ती की तरह हो। एक्सप्रेस ऑनलाइन भी यही अपील करता है कि छठ पूजा शांति और सौहार्द के वातावरण में संपन्न हो। आज सीमा जी छठ की लोक गायिका, लोक कोकिल शारदा सिन्हा जी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अचानक आज भर्ती हुई हैं। एक्सप्रेस ऑनलाइन की तरफ से, सीमा जी की तरफ से, दुर्गापुर सब डिवीजन महाछठ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, एक्सप्रेस ऑनलाइन की तरफ से हम शारदा सिन्हा जो कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत हुई हैं, हम उनके जल्द स्वस्थ की कामना करते हैं और छठ मैया से विनती करते हैं कि इस महान कलाकार को यथाशीघ्र स्वस्थ करके पुनः लोक गायन छठ गीत के लिए उन्हें प्रस्तुत करे। आज सीमा जी को एक्सप्रेस ऑनलाइन स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जाते एक बात बोलना चाहिए, एक बात बोलना चाहिए। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। छठ पूजा एक विशेष पूजा है। आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए, जल के सामने वो ना जाए, और जरूरत हो तो उनका अगर आईडी कार्ड है, स्कूल का भी आईडी कार्ड है, उनके गले में जरूर डाल दे, तो इससे अगर वो किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो बहुत अच्छा सुझाव सीमा जी का रहा। धन्यवाद सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।